नमस्कार साथियों, भारतीय क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। प्रेपोजिशंस की श्रृंखला में आज हम कुछ और प्रेपोजिशंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले साथियों हम टू को लेते हैं और टू के नियमों को समझते हैं, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है और कौन कौन से अर्थ इन वाक्यों के निकलते हैं तो उनमें इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले साथियों, दिशा या गंतव्य यानी डेस्टिनेशन को बताने के लिए। उदाहरण के लिए, श्रीलंका इज़ लोकेटेड टू द साउथ। श्रीलंका है वो उस साउथ में यानी दक्षिण में स्थित है, तो यहाँ बताई जा रही है दिशा। तो दिशा को बताने के लिए क्या है, टू का प्रयोग किया जाता है। ही गोज टू स्कूल डेली, वह रोजाना स्कूल जाता है। इसका मतलब उसका गंतव्य यानी डेस्टिनेशन को बता रहा है। माई ऑफिस इज ऑन द वे टू द स्टेशन, मेरा ऑफिस है वो स्टेशन के रास्ते पर है, तो यहाँ पर दिशा बताई जा रही है कि स्टेशन वाली दिशा में है। ही केम टू मी, वह मेरे पास आया, तो यहाँ गंतव्य बताया जा रहा है। जयपुर इज टू द साउथ ऑफ सीकर, जयपुर है वो सीकर के साउथ में, तो यहाँ पर दिशा बताई जा रही है। अगला जो टू का प्रयोग होता है साथियों, घड़ी का समय या समय बताने के लिए। घड़ी का समय, जैसे इट इज़ 9:45, इसका क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट्स, टू 10 यानी 10 यानी 10 बजने में 15 मिनट्स बाकी है। आप इसका अर्थ दूसरे शब्दों में 9:45 बजे हैं। इट इज़ 9:45, इसका मतलब है 9:45 बजे हैं। इट्स 10:06, इसका मतलब है 6 बजने में 10 मिनट कम है। तो घड़ी का समय है और घड़ी का समय बताने के लिए यहाँ टू का प्रयोग किया जा सकता है। इट्स जस्ट 3 days टू न्यू ईयर्स डे, यानी नए साल का दिन यानी 1 जनवरी है, उसमें 3 दिन है बचे हैं, बाकी हैं। तो कहने यहाँ बताया जा रहा है आपके समय। अगला जो प्रयोग है साथियों वो है सीमा या बिंदु बताने के लिए। जैसे द वाटर फिल्ड टू द ब्रिम, ब्रिम का मतलब होता है किनारा, तो वाटर है वो किनारे तक भर गया, इसका मतलब है यानी पानी से लबालब भर गया, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं। तो यहाँ सीमा या बिंदु, किनारा एक सीमा है और सीमा तक पानी भर गया। काउंट फ्रॉम 1 to 10, यानी 1 से 10 तक गिनो, तो ये यहाँ पर क्या है, 10 तक की एक सीमा या बिंदु दे रखा है, वहाँ तक गिनने को कहा जा रहा है, 1 से आप 10 के बीच में। ठीक है। अगला है किसी विशेष स्थिति तक पहुँचने के लिए टू का प्रयोग होता है। ही टॉर द बुक टू पीसेस, उसने पुस्तक को टुकड़ों में फाड़ दिया, यानी फाड़ दिया और टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो ये स्थिति है यानी बुक है, उसकी स्थिति चेंज हो रही है, यहाँ पर विशेष स्थिति तक पहुंचा। द वेजिटेबल्स वर कुक्ड टू परफेक्शन, यानी सब्जियां हैं बहुत ही परफेक्शन के साथ पकाई गई है। देयर इज करेक्शन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से लेकर के नीचे तक सुधार किया गया है, यानी एक विशेष स्थिति तक पहुंचा गया है, यानी सुधार किया गया है। अगला है उद्देश्य या के लिए के अर्थ में, उद्देश्य या के लिए के अर्थ में। ठीक है। ही केम हियर टू स्टडी, वह यहाँ आया है टू स्टडी, स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए आया है, तो यहाँ अध्ययन उद्देश्य है, आने का उद्देश्य है, या के लिए यानी वो अध्ययन के लिए आया है। लेबर लीड्स अ मैन टू सक्सेस, यानी परिश्रम से एक व्यक्ति को सफलता मिलती है, या परिश्रम है वो सफलता की ओर ले जाता है। तो यहाँ उद्देश्य यानी सफलता उद्देश्य है, और उद्देश्य के लिए यानी इस उद्देश्य के लिए लेबर करना जरूरी है। आगे साथियों, टू एंड टिल का प्रयोग समय का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। और समय के बोध के लिए आता है नॉर्मली टू है, लेकिन टिल भी आता है। कैसे? सी वॉक्ड फ्रॉम 7 to 10, उसने 7 से 10 बजे तक काम किया। ठीक है।
अब इसमें क्या करते हैं साथियों, सी वॉकड फ्रॉम 7 till 10, तो वो यहां पर टू का प्रयोग भी हुआ है यहां साथियों, और यहां पर टिल का प्रयोग भी हुआ है। ध्यान रखना है कि अगर फ्रॉम है, फ्रॉम के साथ में टू का प्रयोग भी कर सकते हैं, टिल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन साथियों अगर फ्रॉम नहीं है यानी फ्रॉम न हो तो टिल का प्रयोग उचित रहता है। ठीक है, फ्रॉम के साथ में मुख्य रूप से, फ्रॉम के साथ में मुख्य रूप से टू का प्रयोग होता है ना। ये दीज टू आर बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रॉम और टू बेस्ट फ्रेंड है। तो ये हमेशा क्या है कि फ्रॉम के साथ में मोस्टली टू आता है, लेकिन फ्रॉम न हो तो आप टिल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू लिव्ड हियर टिल 2004, तो ये तो करेक्ट है क्योंकि यहाँ फ्रॉम नहीं आया, आप टिल का प्रयोग कर सकते हैं। यू लिव्ड हियर टू 2004, तो यहाँ देखिए फ्रॉम नहीं आया तो यहाँ पर टू का प्रयोग उचित नहीं है समय से पहले, यानी ये रॉन्ग हो जाएगा। वेयर हैव यू बीन, अच्छा ये उदाहरण है, कई बार क्या है टू का प्रयोग है वो अनावश्यक कर देते हैं। वेयर हैव यू बीन टू, है ना, तो यहाँ पर टू का अनावश्यक प्रयोग है, ये अनावश्यक प्रयोग के लिए है, तो यहाँ पर जरूरत नहीं है वेयर हैव यू बीन, यहाँ आप इसको करेक्ट मान सकते हैं, टू लगाना नहीं है। कहने का मतलब है वेयर हैव यू बीन के साथ में टू को लगाना नहीं है। अगला साथियों, तुलना करने के लिए इन शब्दों, बहुत महत्वपूर्ण है ये, और कंपटीशन में ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं जिनमें इन शब्दों का प्रयोग होता है और उसके बाद में आपको प्रेपोजिशन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है साथियों, ये प्रेफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर और प्रायर, इनके साथ प्राय टू का ही प्रयोग होता है। और एक बात और ध्यान रखनी है, इनके सब में अंत में क्या आर आ रहा है, जूनियर में आ रहा है, प्रीफर में आ रहा है, सीनियर में आ रहा है, इन्फीरियर में आ रहा है, सुपीरियर में आ रहा है और प्रायर में आ रहा है, सब में आर आ रहा है अंत में, और इसके बाद में हमेशा आपको टू का प्रयोग करना है, यानी ये फिक्स्ड प्रपोजिशन में आता है। जैसे मोहन इज जूनियर टू मी, जूनियर देन मी नहीं होगा साथियों, ध्यान रखना है यहाँ पर, यहाँ जूनियर टू मी होगा, यानी मोहन है वो मेरे से कनिष्ठ है यानी जूनियर है। ठीक है, योर वॉच इज इनफीरियर टू माइन, आपकी जो घड़ी है वो मेरे से इनफीरियर है यानी हल्की क्वालिटी की है, घटिया स्तर की है या नीचे स्तर की है। ही प्रेफर्स मिल्क टू टी, तो यहाँ पर प्रेफर आ गया, उसके बाद में भी आपको टू का प्रयोग करना है। आई प्रेफर कॉफी टू टी, मैं टी के बजाय कॉफी पसंद करता हूँ, तो कहने प्रेफर करता हूँ, कॉफी को प्रेफर करता हूँ बजाय टी के। तो यहाँ पर क्या है, सभी में इन ये जो जितने भी सारे शब्द हैं इनमें आपको हमेशा टू प्रेपोजिशन का प्रयोग करना है। अगला है साथियों, प्राप्तकर्ता के रूप में, पत्र या मैसेज में प्राप्तकर्ता के रूप में। मोस्टली जब हम कभी किसी को पत्र लिखते हैं तो हम जैसे मान लीजिए कोई टू लगाते हैं, यानी प्राप्तकर्ता है उसके आगे टू लगाते हैं। कोई एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं या कोई मैसेज करते हैं तो हम टू लगाते हैं, तो हमेशा क्या है टू प्राप्तकर्ता से पहले क्या है टू का प्रयोग किया जाता है। आई गेव द कीज टू रोहित, मैंने चाबियां रोहित को दी, तो यहाँ रोहित क्या है, प्राप्तकर्ता है, रोहित है वो प्राप्तकर्ता है, तो प्राप्तकर्ता रोहित है तो रोहित से पहले टू लगेगा। प्लीज गिव द बुक टू राकेश, कृपया राकेश को पुस्तक दो, तो किसको देना है, प्राप्त करने वाला कौन है, राकेश है। इसी तरीके से साथियों टू द मैनेजर, टू द प्रिंसिपल या टू द डीएम जब की भी लगते हैं तो उससे पहले क्या है आपको टू का प्रयोग किया जाता है। अगला है लगभग संख्या बताने के लिए, लगभग संख्या बताने के लिए, जैसे है ना लगभग में हो संख्या, जैसे देयर वर 40 to 50 पीपल एट द मीटिंग, मीटिंग में 40-50 आदमी थे, लगभग आंकड़ा है कि ये 40 और 50 के बीच में हो सकते हैं, तो यह लगभग है, फिक्स डेटा नहीं है, तो इसमें क्या है लगभग की जो संख्या होती है उसमें आप टू का प्रयोग करते हैं। आगे इसके साथ में साथियों दैट टू इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव है वो क्या उससे पहले टू लगता है, और टू देखो इन्फिनेटिव में क्या होता है, कोई टू प्लस वर्ब आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है,
टू इन्फिनेटिव, इसमें क्या होता है, जैसे वाक्यों में दो वर्ब होती है, इसमें मैन वर्ब कोई और ही काम करती है, मैन वर्ब कोई और ही काम करती है, तो उसमें क्या है इन्फिनेटिव आता है कई बार, तो इसमें टू के इन्फिनेटिव यानी टू जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उससे पहले टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे सी लव्स टू वियर कलरफुल ड्रेसेस, वह रंग बिरंगी पोशाकें पहनना पसंद करती है, तो पसंद करती है यानी लव्स, लव्स क्या है यहाँ पर मेन वर्ब है, और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव से पहले आपको टू का प्रयोग यानी कि इन्फिनेटिव होता है वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। इसी तरीके से आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूं, चाहता हूं, तो ये मैन क्या है वॉन्ट, वॉन्ट क्या है आपकी मैन वर्ब है और ये इन्फिनेटिव है, टू प्लस प्ले है वो ये है आपके इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है टू के साथ में। अब ये साथियों बहुत ज़रूरी है, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, इनके बाद में इसमें आपको देखिए वर्ब्स भी है, नाउन्स भी है और एडजेक्टिव्स है, इनको आप 3-4 बार अवश्य पढ़िएगा। इनसे इसके बाद में इनके बाद में ये फिक्स्ड प्रपोजिशन है, इनके बाद में मोस्टली क्या आता है टू का प्रयोग ही होता है। जैसे लिशन टू मी, आप कहते हैं लिशन टू मी, मुझे सुनो, तो लिशन के बाद में क्या होता है टू का प्रयोग होता है। इसी तरह एक्सीड है, अडेप्ट है, अलॉट है, अपॉइंट है, स्पायर है, ऐसी इसी तरीके से ये सारे के सारे जो जितनी भी वर्ब्स है, इन वर्ब्स के अंत में क्या है, इन वर्ब्स के बाद में टू प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। इसी तरह साथियों नाउन्स आती है, नाउन्स के बाद में ये भी फिक्स्ड नाउन्स है और उनके बाद में क्या है प्रयोग होता है टू का, जैसे की टू सक्सेस, सफलता की कुंजी है ना, तो यहाँ पर टू आ जाता है, तो आपको टू का प्रयोग होना है, जैसे की है की के बाद में टू। इसी तरह एक्सेस है, एक्सेसन है, सारे के सारे जितने भी ये सारी की सारी जो नाउन्स है उनके बाद में क्या है आप 2-3 बार इनको अवश्य पढ़िए और उसके बाद में साथ में टू लगा करके पढ़िए, तो एक आपके क्या है कि अभ्यास हो जाएगा। इसी तरीके से साथियों एडजेक्टिव्स है जैसे, है ना, तो उसमें भी क्या है कि आपके टू का प्रयोग, जैसे ड्यू टू, कई बार आप एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसमें ड्यू के बाद में ड्यू टू है ना, तो यहाँ पर ड्यू के बाद में क्या है कि जैसे टू का प्रयोग होता है। एक्सेप्टेबल है, एक्सेसिबल है, एडिक्टेड टू है ना, लगाते हैं एडिक्वेट टू है, एडजेसेंट टू है ना, तो इनके बाद में ये सारी जो जितने भी एडजेक्टिव्स है इनके बाद में क्या है फेथफुल टू है, लॉयल टू है ना, इन सभी के बाद में क्या है टू का प्रयोग होता है। अब हम अगला लेते हैं साथियों बिटवीन और अमंग, दोनों का अर्थ होता है के बीच में, के बीच में, लेकिन इनमें थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर है। जब कोई चीज़ दो के बीच का मामला होता है तो हम बिटवीन का, नॉर्मली हम ऐसा ही पढ़ते हैं रूल्स में कि दो कोई चीज़ें हैं, दो के बीच की बात होती है तो हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज़्यादा के बीच की बात होती है तो अमंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन थोड़े कुछ इसको और विस्तृत तरीके से इसको पढ़ते हैं साथियों। पहला है बिटवीन, इसका प्रयोग दो के लिए या एक व्यक्ति का किन्हीं दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच होने पर किया जाता है। दो वस्तुएं हो सकती है, दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, उनके बीच की स्थिति आपको बतानी है, दर्शानी है, तो इसमें आप बिटवीन का प्रयोग करेंगे। जैसे सुनीता इज सिटिंग बिटवीन मोती एंड मीरा, मोती और मीरा दो है और इनके बीच में सुनीता बैठी है, तो यहाँ पर क्या है बिटवीन का प्रयोग होता है। एस कम्स बिटवीन आर एंड टी, तो आर और टी है उसके बीच में एस आता है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला में एस है वो आर और टी के बीच में आता है, तो आर और टी दो चीज़ें हो गई और उनके बीच में बिटवीन की स्थिति में यहाँ पर बिटवीन लगाएंगे। यू आर सिटिंग बिटवीन टू स्टूडेंट्स, तुम दो स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो, तो यहाँ दो की बात हो रही है, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। डोंट ईट बिटवीन टू मील्स, दो मील्स के बीच में मत खाइए, है ना। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स बिटवीन टू चिल्ड्रन, दो बच्चों के बीच में स्वीट्स को बांट दीजिए, ठीक है। देर आर स्ट्रॉन्ग लिंक्स बिटवीन एक्सरसाइज एंड हेल्थ, एक्सरसाइज और हेल्थ दो चीज़ें हो गई, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग लिंक है, एक्सरसाइज करते हैं
तो हम क्या करते हैं, अपनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होता है। तो दोनों एक दूसरे इंटर रिलेटेड है और दोनों के बीच में यानी लिंक है। तो लिंक दोनों दो चीज़ें हैं, तो इसे हम बिटवीन का प्रयोग करेंगे। आगे अगला है साथियों, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, बिटवीन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ऑब्जेक्टिव केस यानी आपने देखा प्रोनाउन में पढ़ा था आपने, जैसे 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 आई, माई, मी मान लीजिए, है ना, ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, ऐसे आता है सी, हर, हर, इसी तरह से दे, देयर, देम आ जाएगा। ठीक है साथियों, ये जो है ना मी, हिम, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है। और हमने पढ़ा है कि प्रेपोजिशंस के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस में हमने पहली क्लास में यही पढ़ा था कि प्रेपोजिशन के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अच्छा ये है, ये वाला सब्जेक्टिव है साथियों, ये सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है और इसका प्रयोग आपको प्रेपोजिशन में नहीं करना है। और यही ये गलती यही हुई, राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड ही, सीता है एंड ही नहीं होगा साथियों, यहां ही तो सब्जेक्टिव केस हो गया। तो आप क्या करेंगे, ही का जो ऑब्जेक्टिव केस है, ही है, उसका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो ऑब्जेक्टिव केस आप काम में लेंगे। यानी ये ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हिम। तो यहाँ पर ही का प्रयोग है ना वो गलत है, तो इसलिए वाक्य गलत हो गया। तो यहाँ प्रयोग करेंगे साथियों, हिम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, बिटवीन के बाद एंड कंजक्शन का प्रयोग होता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जैसे बिटवीन के बाद में दो चीज़ें आपको अलग अलग चीज़ें बताई जा रही है, तो हाँ कंजक्शन जो जोड़ने वाली जो चीज़ है उसमें एंड का प्रयोग होता है। और एंड अगर आप दिया हुआ है तो आप बिटवीन आपके ऑप्शन में है तो आप कर सकते हैं प्रयोग। जैसे बिटवीन 10 AM एंड 5 PM, तो आप देखते हैं कि समय होता है, अभी पीछे पढ़ा आपने टू का प्रयोग, तो 10 AM टू 5 PM नहीं करना है। अगर आपके बिटवीन दे दिया साथियों तो यहाँ पर एंड कंजंक्शन का प्रयोग होगा, न कि टू का होगा, यानी न कि 2 5 PM होगा। ठीक है, उसी तरीके से बिटवीन 2000 नंबर्स आ जाते हैं एंड 3000 है ना, तो यहां पर एंड का प्रयोग होगा, न कि आप 2000 टू 3000, 2000 से 3000 है ना। तो ये आप में टू का प्रयोग नहीं करेंगे, यहां पर एंड कंजंक्शन का प्रयोग होगा। थिंक ऑफ अ नंबर बिटवीन 1 एंड 10, तो यहां देखिए 1 से 10 तक नंबर सोचो। तो अब आप देखिए 1 से 10 तक में तो टू का कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, लेकिन बिटवीन का प्रयोग आ गया, तो बिटवीन का प्रयोग आने से हम यहां पर एंड कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे। अगला है बिटवीन के बाद नाउन और प्रोनाउन प्लूरल फॉर्म में आते हैं। अगर नाउन दे रखे साथियों बिटवीन के बाद में, तो आप क्या है प्लूरल फॉर्म में करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यानी एक वचन में नहीं करेंगे, बहुवचन के रूप में लेंगे। देखिए यहां पर क्या है, 2 बॉयज है, गर्ल्स है, देम, प्रोनाउन में दे का देम होता है और बी का अस है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी है, साथ में इसके प्लूरल फॉर्म है ये, है ना। और इसी में यहां पर दीज, ये भी प्लूरल फॉर्म है। तो बिटवीन का जैसे प्रयोग होगा, इन सभी में बिटवीन आ रहा है, तो बिटवीन के बाद में आप ऑब्जेक्टिव केस का भी प्रयोग करेंगे और साथ में अगर दे रखा है तो नाउन या प्रोनाउन कोई भी, देखिए यहां पर तो नाउन आ गई, बॉयज गर्ल्स, ये तो क्या है नाउन है, और ये है प्रोनाउन, तो इनके भी क्या है प्लूरल फॉर्म को यूज में लेंगे। आगे बिटवीन के बाद ईच एंड एवरी का प्रयोग नहीं होता, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी बिटवीन ईच बॉय, तो ईच बॉय नहीं होगा, क्योंकि यहां पर साथियों, अच्छा ये ऊपर वाले जो रूल है उससे इंटर रिलेटेड है। कैसे कि यहां पर आपने अभी पढ़ा कि बिटवीन के बाद में क्या करना है, आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है, तो यहां तो ईच के साथ में बॉय लगेगा, बॉयज तो नहीं लगेगा ना। तो इसी तरीके से क्या है कि यहां पर ईच बॉय का प्रयोग नहीं करना आपको। इसी तरह एवरी गर्ल, तो यहां पर भी नहीं हो। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, अपवाद ये है साथियों कि बिटवीन के बाद में ईच बॉय एंड द नेक्स्ट, एंड लगा करके दो चीजें आ गई यहां पर, तो यहां पर एंड कंजक्शन का प्रयोग हो रहा है, तो दो चीजें हो गई है, तो इसलिए आप इसमें यहां पर बिटवीन ईच बॉय एंड द नेक्स्ट यूज में ले सकते हैं। इसी तरीके से बिटवीन ईच गर्ल एंड द नेक्स्ट लिख सकते हैं, बिटवीन के बाद में एंड कंजक्शन का प्रयोग होता है, तो यहां सिंगुलर सिंगुलर दोनों चीजें आ सकती हैं। आगे साथियों
बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी कर सकते हैं यदि उनमें पारस्परिक संबंध हो। पारस्परिक संबंध हो साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि बिटवीन के बाद में प्लूरल फॉर्म यूज में लेते हैं, लेकिन आज अच्छा और वो लेते हैं दो ही लेते हैं, लेकिन दो से ज्यादा भी आ जाता है। और ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में मोस्टली आते हैं ज्यादा। ठीक है, अब दो देखिए यहां पर क्या लिखा है, देयर इज अ ट्रीटी यानी संधि है बिटवीन दीज 4 कंट्रीज। यहां तो 4 कंट्रीज हो गए। तो आप यहां इससे पहले अगर आपको प्रपोजिशन पूछा है तो आप क्या करते हैं, आप करेंगे सीधा आपने तो यही पढ़ा है कि बिटवीन होता है दो के बीच में होता है, दो से ज्यादा होते हैं तो अमंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें पारस्परिक संबंध है। यानी ये कह रहा है जो ट्रीटी है, जो संधि है, संधि किसके बीच में है? 4 कंट्रीज के बीच में है। तो 4 कंट्रीज है। अब 4 देश है वो आपस में संधि से जुड़े हुए हैं, तो इनमें आपस में परस्पर संबंध है। और संबंध होने की वजह से अगर कोई चीज संबंध बताती है और संख्या उसकी 2 से ज्यादा है तो आप उसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से देयर इज एन अलायंस, अलायंस यानी गठबंधन है, अलायंस बिटवीन दीज 3 कंपनीज, 3 कंपनियों के बीच में एक अलायंस है, संगठन बना हुआ है इनका। तो संगठन बना हुआ है तो निश्चित रूप से एक दूसरे से परस्पर संबंधित है, इसलिए यहां पर 3 आते हुए भी अमंग का प्रयोग नहीं होगा, यहां पर बिटवीन का प्रयोग होगा। देयर डज नॉट सीम मच डिफरेंस, ज्यादा फर्क नहीं लगता है बिटवीन द थ्री ऑफ देम, यानी 3 में जो 3 है उनमें से ज्यादा, मतलब देयर डज नॉट सीम मच डिफरेंस, ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता। इसका मतलब क्या है? एक दूसरे से समानता रखते होंगे, और समानता रखते हैं तो इसका मतलब इनमें आपस में परस्पर संबंध है, और संबंध होने की वजह से यहां 3 आते हुए भी आप इसमें बिटवीन का प्रयोग करेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। अब हम साथियों अमंग और अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं। अमंगस्ट थोड़ा फॉर्मल है, और अमंग का मोस्टली क्या अमंग का प्रयोग होता है। थोड़ा अमंग और अमंगस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, अर्थ उनके सेम वही निकलते हैं, लेकिन हमें समझना है। पहले क्या है, देखो अमंग और अमंगस्ट है, उसके अगर बाद में अगर नाउन दे रखी है साथियों, तो नाउन से पहले मोस्टली द आता है। मोस्टली क्या आता है? द का प्रयोग होता है। हमेशा तो नहीं है। नाउन दे रखी है तो आप इससे पहले मोस्टली द आता है। अब अमंग का पढ़ते हैं। अमंग का प्रयोग 2 से अधिक के लिए होता है। बिटवीन का प्रयोग 2 के बीच में, और अमंग का प्रयोग 2 से अधिक के बीच में। 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के मध्य घटना होने वितरण विभाजन के लिए किया जाता है। वितरण हो सकता है या विभाजन हो सकता है। देयर इज अ हाउस अमंग द ट्रीज के बीच में देयर इज अ हाउस, एक हाउस है। अब एक बात ध्यान रखना साथियों, देखिए मान लीजिए अगर जैसे मान लीजिए कोई 2 वस्तु है ए और एक वस्तु है मान लीजिए बी, दूसरी वस्तु बी है, और इसके बीच में आप प्रयोग करते हैं बिटवीन का। किसका प्रयोग करते हैं? बिटवीन का प्रयोग इसमें यहां करते हैं, उस स्थिति में होता है। लेकिन अमंग का प्रयोग साथियों, अमंग का प्रयोग किया जाता है तो उसमें घिरे होने का बोध होता है, चारों तरफ घिरे होने का बोध होता है। इसमें तो आपके लेफ्ट राइट या ऊपर नीचे हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब अमंग का प्रयोग करते हैं तो ये घिरे, कोई भी व्यक्ति या वस्तु है वो घिरी हुई है, घिरे होने का बोध आ रहा है, तो वहां पर अमंग का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये जो ट्रीज के बीच में घर है, इसका मतलब उस घर के चारों ओर पेड़ पौधे रहे होंगे, इसलिए यहां पर अमंग का प्रयोग है। और यहां पर ट्रीज है, अमंग द ट्रीज, तो 2 से ज्यादा ट्रीज है, इसका मतलब यहां अमंग का प्रयोग होगा। आगे आई फाउंड द बुक अमंग हिज पेपर्स, मतलब उसके पेपर्स के बीच में मैंने पुस्तक को फाइंड किया, बुक को फाइंड है ना। आई फाउंड द बुक, तो यह पेपर्स है और वो चारों तरफ है, और उसके बीच में या उसमें ढकी हुई होगी, और उसके बीच में से उसमें बुक को निकाला है, तो यहां पर अमंग का प्रयोग होगा। देयर वॉज अ वॉर अमंग मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो यहां पर बहुत सारे देशों की बात हो गई, तो यहां पर अमंग का प्रयोग होगा।
ही वॉज अमंग द लास्ट टू लीव, वह जो छोड़ने वाले, जो दो से ज्यादा थे, उन छोड़ने वालों में से वो लास्ट था, तो यहां अमंग का प्रयोग होगा, दो से ज्यादा की बात हो रही है। अब देखिए साथियों, वही लोगों या चीजों के समूह से घिरे होने के लिए, जिसका हम पहले जिक्र कर चुके हैं कि घिरे होने का भाव आता है तो उसमें अमंग का प्रयोग होता है। जैसे सी वॉज सिटिंग अमंग द स्टूडेंट्स, वह स्टूडेंट्स के बीच बैठी हुई थी। तो यहां पर क्या है साथियों, इसका मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स उसके चारों तरफ हो रहे होंगे, तो यहां पर अमंग का प्रयोग होता है। द हाउस वॉज हिडन अमंग द स्टूडेंट्स, यानी जो घर है वो स्टूडेंट्स के बीच में घिरा हुआ था, ऐसे भी हो सकता है ना। या कोई इसकी जगह यहां पर दूसरे है, अमंग द ट्रीज भी हो सकता है यहां पर, है ना। आई सो अ फ्यू फैमिलियर फेसेस अमंग द क्राउड, तो क्राउड में मैंने कुछ, अमंग द क्राउड, क्राउड है इसका मतलब बहुत ज्यादा लोग हैं, दो से ज्यादा है, दो की तो क्राउड नहीं होती ना, भीड़ होती है वो दो से ज्यादा की होती है, तो क्राउड से पहले क्या है, अमंग का प्रयोग यहां पर होगा। ठीक है, फैमिलियर फेसेस मैंने चिर परिचित चेहरे है वो क्या है मैंने देखे। तो ही लिव्ड अमंग आर्टिस्ट एंड राइटर्स, तो आर्टिस्ट का एक समूह है और राइटर्स का है, और वो दो से ज्यादा है, और यहां पर अमंग का प्रयोग है, और वह ये घिरे होने का बोध करवाता है कि वो रहता है तो उसके आसपास चारों तरफ क्या आर्टिस्ट और राइटर्स है। समूह का हिस्सा होने के लिए ही इज अमंग द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, वो टीम के बेस्ट प्लेयर में से है। इसका मतलब बहुत सारे टीम में तो बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, दो प्लेयर्स की तो कोई टीम नहीं होती, दो से ज्यादा की है तो दो से ज्यादा में यहाँ पर अमंग का प्रयोग होता है। अब साथियों, अमंग का प्रयोग व्यंजन, जो आपके कॉन्सोनेंट साउंड आती है व्यंजन होते हैं, और जो अमंगस्ट का प्रयोग होता है वो आपके वोवेल होते हैं, यानी स्वर होते हैं साथियों, स्वर ध्वनि होती है, उस स्वर ध्वनि से पहले प्रयोग होता है। ये एक थोड़ा सा डिफरेंस है अमंग का और अमंगस्ट का। क्या है साथियों, देखिए यहां पर देम है, तो यहां पर क्या है, ये द आता है, द क्या है, एक व्यंजन है, यानी एक कॉन्सोनेंट है। यू में यह आ गया तो ये एक कॉन्सोनेंट है। इसी तरीके से साथियों ये यू सेमी है, ये तो यह आ रहा है। अमंगस्ट अस में ए आ रहा है, और यहाँ आवर फ्रेंड में, यहाँ पर भी आवर फ्रेंड में क्या है, ए आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में स्वर आ रहे हैं, तो स्वर से पहले क्या है, अमंगस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, और ये सारे के सारे जो व्यंजन है, व्यंजन से पहले अमंग का प्रयोग कर सकते हैं। एक छोटा सा इसमें डिफरेंस है। आगे चलते हैं। अगला है साथियों विदिन। विदिन यानी के भीतर, एक सामान्य अर्थ निकलता है के भीतर, लेकिन विदिन और इन में थोड़ा सा डिफरेंस है। विदिन में आपको एक लिमिट समय अवधि दे रखी है और उससे पहले कोई कार्य संपन्न होना बताया जाता है, और इन होता है उसमें समय पूरा, जो लिमिट समय अवधि दे रखी है आपको, उसके बाद में कार्य संपन्न होना माना जाता है। जैसे विदिन का प्रयोग उस समय या समय अवधि के लिए किया जाता है जहां समय की समाप्ति से पहले का अर्थ निकलता है, यानी कोई कार्य है वो समय को समाप्ति से पहले अगर संपन्न होने की संभावना रहती है तो वहां विदिन का प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है बिफोर द एंड ऑफ टाइम, यानी टाइम के एंड से पहले की बात होती है, यानी पहले काम हो जाना चाहिए। और इनका प्रयोग समय की समाप्ति पर किया जाता है। इसका अर्थ है कि एट द एंड ऑफ द टाइम, यानी जो टाइम है, समय अवधि है, वो टाइम है उसके समाप्त होने के बाद में। हम उदाहरण से देखते हैं, ही विल कम बैक विद इन अ मंथ, वह एक मंथ के भीतर आएगा, एक मंथ के भीतर आएगा। इसका मतलब एक महीने का 30 डेज का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन से पहले आ जाएगा। 5 दिन में भी आ सकता है, 10 दिन में आ सकता है, 15 दिन में आ सकता है, यानी एक महीना समाप्त होने से पहले वो आ जाएगा, कम वापस आ जाएगा। तो यहां पर साथियों क्या विदिन का प्रयोग होगा, क्योंकि समय से पहले कार्य संपन्न हो रहा है। और ही विल कम इन अ मंथ, इसका मतलब एक मंथ लगाकर आएगा, वो आएगा, एक मंथ लगाकर आएगा, यानी इसका अर्थ है कि वह एक महीना पूरा करके आएगा। ये थोड़ा सा एक विदिन में और इनमें एक बेसिक डिफरेंस है। अगला, जैसे यू शुड रिसीव द रिप्लाई विद इन 7 डेज, है ना। तो 7 डेज से पहले रिप्लाई की बात, 7 डेज के भीतर रिप्लाई किया तो रिप्लाई 2 दिन में आ सकती है, 3 दिन में आ सकती है, 5 दिन में आ सकती है। ठीक है। अगला है साथियों दायरा या सीमा, लिमिट्स एंड बाउंड्रीज के लिए जब कोई चीज़ किसी जगह
संस्था या नियमों या कानून के दायरे के अंदर आती है, दायरे में आती है ना। किसमें? संस्था के दायरे में, नियमों के दायरे में या जगह के दायरे में आती है। एक दायरा है और उस दायरे के भीतर भीतर की बात होती है साथियों, तब यहां पर प्रयोग होता है आपके विद इन का। कीप योर डॉग विद इन द फेंस, इसका मतलब ये है कि फेंस यानी जो बाड़ है, चारों तरफ बाड़ की हुई, उसके अंदर ही रखो अपने। कीप योर डॉग यानी अपने कुत्ते को रखो। तो इसके मतलब ये हो गया कि एक दायरा है, एक सीमा है, उसके अंदर ही रखो। तो यहां पर दायरा सीमा की बात हुई है। एवरीथिंग इज पॉसिबल विद इन द लॉ, कानून के अंदर सब कुछ संभव है। तो कानून का एक दायरा है। हमने यहां पर जिक्र किया है कानून यानी नियमों, नियमों या कानून के अंदर आती है। तो नियम और कानून के अंदर आती है बातें, तो उसके अंदर दायरे की बात होती है, तो आप विद इन का प्रयोग करेंगे। वी शुड स्टे विद इन आवर बजट, हमें अपने बजट के अंदर स्टे करना चाहिए, है ना। बजट से बाहर नहीं जाना चाहिए, है ना, है ना। तो यहां पर क्या है कि आपको ये बजट की एक सीमा है, खर्च करने की सीमा है, उस सीमा के भीतर की बात हो रही है। ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स, अपने साधनों में रहो, अपने औकात में रहो, है ना। अपने जो जितना आपके पास साधन है उसमें रहो, है ना, यानी उतना ही लंबा पैर पसारना है जितनी शोर है। तो कहने का मतलब यही है। दिस रिक्वेस्ट इज नॉट विद इन द रूल्स, यानी ये जो रिक्वेस्ट है वो विद इन द रूल्स नहीं है, यानी नियमों में नहीं है, कानून में नहीं है। तो एक दायरा बता रखा है, दायरे के अंदर नहीं है, तो यहां पर विद इन का प्रयोग किया जाता है। आगे साथियों, दूरी डिस्टेंस के लिए, जब कोई स्थान किसी जगह से ज्यादा दूर न हो, यानी नजदीक में है, नजदीक है, जैसे वॉकिंग डिस्टेंस है ना, आप पैदल जा करके पैदल चल करके जा सकते हैं, तो एक दायरे में स्थित होती है। ज्यादा दूरी न हो तो उस दूरी वाले अर्थ में भी विद इन का प्रयोग होता है। कैसे? माई ऑफिस इज विद इन वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस, तो मेरा ऑफिस है वो मेरे घर से क्या है, वॉकिंग डिस्टेंस तक है, यानी पैदल जा सकता हूं। इसका मतलब यह है कि इसकी कम दूरी की बात कर रहा है, तो यहां विद इन का प्रयोग होगा। मन या भावना, इमोशंस के लिए भी यहां पर, इमोशंस के लिए भी यहां पर प्रयोग होगा आपके विद इन का। कैसे? कि पीस कम्स फ्रॉम विद इन, पीस है यानी शांति है, वो मन में होती है, यानी मन में शांति, यानी चित्त में शांति होती से, चित्त से ही शांति आती है, मन से शांति है, यानी शांति एक भीतर का भाव है, संतुष्टि का जो भाव है वो भीतर का भाव है। आगे अगला जो प्रपोजिशन है साथियों वो है बिहाइंड, और इसका सामान्य अर्थ निकलता है पीछे। पीछे है लेकिन पीछे नहीं हो सकता, इसके और भी अर्थ निकल सकते हैं, यानी पिछड़ा हुआ का अर्थ निकल सकता है, या आपके इसमें समर्थन के लिए हो सकता है ना, और भी कई कारण के लिए भी हो सकता है। हम इसके उदाहरण को देखते हैं। एक चीज का दूसरी चीज के पीछे, स्थिरता हेतु, यानी स्थिरता का भाव, पीछे तो है लेकिन स्थिर है, और स्थिरता के भाव में यहां पर प्रयोग करेंगे आपके यहां पर बिहाइंड का। कैसे? तो ये सामान्य अर्थ है बिहाइंड का, और वो बिहाइंड के कुछ यहां पर उदाहरण दे रखे हैं। आई एम सिटिंग बिहाइंड राम, मैं राम के पीछे बैठा हूं। बैठा है, स्थिरता का भाव भी है और पीछे का भी है, तो यहां बिहाइंड का प्रयोग होगा, यानी स्थिरता भी है और पीछे भी है, दोनों का भाव आ रहा है। सी पार्क्ड हर कार बिहाइंड द बिल्डिंग, उसने अपनी जो कार है वो बिल्डिंग के पीछे पार्क की यानी स्थिर की, तो स्थिरता का भाव हो गया, और पीछे की, है ना। तो ये ही हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द बुश, उसने झाड़ी के पीछे खुद को छुपा लिया, तो छुपाया लिया, इसका मतलब वो स्थिर है, और पीछे का अर्थ है बुश के पीछे है, यानी झाड़ी के पीछे। अगला है साथियों सपोर्ट, यानी समर्थन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बिहाइंड का प्रयोग के लिए, ये सपोर्ट वाला रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम बिहाइंड यू इन योर डिफिकल्टीज, मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारे पीछे हूं, यानी तुम्हारे साथ हूं, यानी ये समर्थन दे रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी कठिनाइयों में मैं तुम्हारे साथ में हूं। ठीक है। द होल विलेज वॉज बिहाइंड द सरपंच, सारा गांव सरपंच के पीछे था, इसका मतलब क्या था कि सरपंच के समर्थन में था। ठीक है। आगे है पिछड़ा हुआ के अर्थ में, पिछड़े हुए के अर्थ में भी यहां बिहाइंड का प्रयोग होगा। कैसे? रमेश इज बिहाइंड ऑल अदर स्टूडेंट्स इन मैथ्स, रमेश है वो गणित में, मैथ्स में सभी विद्यार्थियों से पिछड़ा हुआ है, तो यहां पिछड़े हुए के अर्थ में यहां पर क्या होगा, बिहाइंड का प्रयोग होगा। पाकिस्तान इज बिहाइंड अमेरिका इन साइंस, विज्ञान में पाकिस्तान है वो विज्ञान में आपके अमेरिका से पिछड़ा हुआ है। ठीक है। तो यहां पिछड़े हुए का भाव है।
ही इज फॉलोइंग बिहाइंड इन हिज स्टडीज, वो स्टडीज में पिछड़ा हुआ है, अपने अध्ययन में पढ़ाई में वो पिछड़ा हुआ है, इज फॉलोइंग बिहाइंड, तो इसका मतलब पिछड़े का भाव आ रहा है। आगे साथियों, समय या गति में पीछे होने का, यहाँ क्या समय है और समय के साथ में गति का भाव है और उसमें पीछे का भाव आता है। यहाँ पर गति है, पहले का रूल था वो स्थिरता का भाव था, पीछे गए। यहाँ पर समय यानी समय के साथ में अगर पीछे होने का भाव समय के साथ में आता है तब आता है, स्थान में नहीं, समय के साथ में। माई वॉच इज 10 मिनट्स बिहाइंड, मेरी घड़ी 10 मिनट पीछे है, 10 मिनट पीछे, तो समय की बात भी हो रही है और पीछे का भाव भी आ रहा है। ठीक है, कारण या आधार के अर्थ में, जैसे व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिसीजन, इस डिसीजन के पीछे क्या कारण है, यहाँ तो कारण दे ही रखा है, तो पीछे यानी आपने ये डिसीजन लिया है, किस लिए लिया है, इसका कारण क्या है, इसके पीछे कारण क्या है, तो यहाँ पर कारण का अर्थ दे रखा है, यानी आधार का भी हो सकता है, क्या आधार है। हु इज बिहाइंड योर सक्सेस, तुम्हारी सफलता के पीछे कौन है ना, यानी आपकी सफलता के पीछे आधार क्या है या असफलता के पीछे कौन है, यानी कारण क्या है, तुम्हारी सफलता का कारण क्या है। ठीक है, कैसे भी मान लो आप इसको। अगला है साथियों, छिपा हुआ के होने के अर्थ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। छिपा हुआ के अर्थ में, जैसे देयर इज अ ब्यूटीफुल स्माइल बिहाइंड हर, स्माइल नहीं है यहाँ पर आप कह सकते हो सैडनेस, सैडनेस लिख सकते हैं। सैडनेस यानी उदासी, यानी उसकी उदासी के पीछे एक उदासी के पीछे क्या है, देयर इज अ ब्यूटीफुल स्माइल बिहाइंड हर सैडनेस, उसकी उदासी के पीछे एक सुंदर मुस्कुराहट है। इसका मतलब वो उसने अपनी उदासी को मुस्कुराहट के माध्यम से छुपा रखी है, तो यहाँ साथियों छिपा होने के अर्थ में काम में आता है। आप ये और उदाहरण में, देयर इज अ फैसिनेटिंग स्टोरी बिहाइंड हर सक्सेस या ही सक्सेस कैसे कह सकते हैं, तो कोई और भी उदाहरण इसमें ले सकते हैं। अगला साथियों है ओवर। ओवर का तो साथियों कई अर्थ निकलते हैं। ओवर में क्या है, जैसे ऊपर का भाव आता है, आप ऊपर का लिखते हैं, इसके अलावा समाप्ति का भाव भी आ सकता है और संपूर्णता का भी भाव आ सकता है, संपूर्णता का भी भाव आ सकता है कई अर्थों में इसको, या किसी को आप ढक रहे हो तो ढकने के भाव में भी इसको प्रयोग कर सकते हैं, ढकने के भाव में भी काम में आ सकता है, कई अर्थ निकलते हैं, वो वाक्य की प्रकृति पर निर्भर करता है। इसलिए हमने इस ओवर से संबंधित सारे नियमों को हमने यहाँ एकत्रित किया है और सारे नियमों को विस्तृत तरीके से समझेंगे। पहला साथियों, बिना स्पर्श किए ठीक ऊपर के अर्थ में, तो ठीक ऊपर के अर्थ में बिना स्पर्श किए, मान लीजिए कोई वस्तु है, आपने देखा स्पर्श करती है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं, लंबवत ऊपर हो तो अभव का प्रयोग करते हैं, और ऊपर का भाव, ठीक ऊपर का भाव आता है तो यहां पर प्रयोग कर सकते हैं ओवर का। ठीक है, जैसे योर एरोप्लेन फ्लू ओवर द नॉर्थ पोल, तुम्हारा जो एरोप्लेन है वो नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव है, उसके ऊपर उड़ा। ठीक है, तो ऊपर का भाव है और टच नहीं कर रहा है। देर आर मैनी ब्रिजेज ओवर द गंगा, यानी गंगा के ऊपर बहुत सारे पुल है, यहां भी स्पर्श का भाव नहीं है लेकिन ऊपर का भाव है। द स्काई इज ओवर आवर हेड्स, यानी हमारे सरों के ऊपर है ना, स्काई है, आसमान है, तो ये भी क्या है, ऊपर का भाव है, स्पर्श का भाव नहीं है। द फैन इज ओवर माई हेड, फैन है वो ओवर माई हेड, यानी मेरे सर के ऊपर है, एकदम सीधा ऊपर नहीं है, ऊपर का भाव में आता है, स्पर्श का भाव इसमें नहीं होता। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के ऊपर एक ब्रिज है, पुल है। ठीक है, ही नीड्स अ रूफ ओवर हिज हेड, उसे अपने सर के ऊपर छत की जरूरत है, तो सर के ऊपर छत की है, छत और सर का संबंध है वो बिना टच के है, बिना टच के है, ऊपर का भाव आ रहा है। ठीक है, अगला है साथियों प्रसारण के भाव में, कोई चीज प्रसारित होती है, जैसे आई हर्ड दिस न्यूज ओवर द रेडियो, मैंने यह समाचार रेडियो पर सुना, तो यह प्रसारित हुआ किससे, रेडियो से, और मैंने सुना, तो प्रसारण के भाव में ओवर द रेडियो आ सकता है। ठीक है, संपूर्णता का भाव, यानी संपूर्णता का यानी संपूर्ण को शामिल किया गया, जैसे मान लीजिए आई ट्रेवल्ड ओवर मोस्ट ऑफ अफ्रीका, यानी ज़्यादातर अफ्रीका, लगभग संपूर्ण अफ्रीका में मैंने ट्रेवल किया है, तो यहाँ पर संपूर्ण का भाव आ रहा है। देयर वॉज अ बुश, बुश यानी शर्म, ओवर हिज फेस,
उसके चेहरे पे एक शर्म थी, है ना, देयर वाज ए बुश, शर्म थी, उसके चेहरे पे शर्म थी। तो संपूर्ण जो चेहरा है वो शर्म को बता रहा है। ठीक है, आगे इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, अंग्रेजी है वो पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है। तो यहाँ पर भी संपूर्णता का भाव आ रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें ऑल दे रखा है, लेकिन ओवर का प्रयोग संपूर्णता को परफेक्ट करने के लिए दिया गया है। अगला है किसी भी चीज को ढकने के भाव में, है ना, ढकने के भाव में आता है तो भी आप यहाँ पर ओवर का प्रयोग करते हैं। द हेट इज ओवर हिज आइज, हेट है तो वो उसकी आइज के, यानी हेट यानी टॉप, टॉप की बात हो रही है। और टॉप में क्या होता है, किनारे होते हैं। टॉप होता है ना टॉप, तो उसमें साइड में क्या होते हैं, ऐसे किनारे होते हैं। और आइज यहाँ है तो ढकने के भाव में, ऊपर के भाव में, या आप ऐसे कर सकते हो ढकने के भाव में आ रहा है। ठीक है, हेट है वो क्या है, सर को ढकता है, कंप्लीटली ढक लेता है। तो आइज है ना, द हेट इज ओवर हिज आइज। ठीक है, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ये ब्लैंकेट यानी कंबल है वो बेबी के ऊपर डाल दो, तो ढकने के भाव में आ रहा है। स्प्रेड द कवर ओवर द टेबल, ये जो कवर है वो टेबल के ऊपर फैला दो, है ना, कवर करने के भाव में है। ही स्प्रेड हिज हैंकरचीफ ओवर हिज हेड, रुमाल है वो आपके सर के ऊपर ढकने के भाव में आ रहा है। पुट योर हैंड्स ओवर योर आइज, यानी अपने हैंड्स है वो आइज के ऊपर रखो, तो आइज पर हैंड रखेंगे तो क्या है, आइज ढक जाती है। तो यहाँ पूरा ढकने के भाव में यहाँ ओवर का प्रयोग हुआ है। आगे कार्य समाप्ति के भाव में साथियों कई बार क्या है कि ओवर का प्रयोग कार्य समाप्त हो जाता है, तब क्या है उसमें काम में लिया जाता है। देख जैसे मान लीजिए योर वर्क इज ओवर, तुम्हारा काम समाप्त हो गया, यू मे गो नाउ, अब तुम जा सकते हो। तो यहाँ समाप्ति का भाव है ओवर, है ना, कई बार बातचीत में ओवर का प्रयोग करते हैं ताकि आगे वाला बात कोई कहे, तो यहाँ ओवर समाप्ति का भाव प्रकट करता है। द मूवी वुड बी ओवर बाय 4 PM, यानी मूवी है वो 4 PM तक समाप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, ओवर का प्रयोग हुआ है, यानी 4 PM तक ये मूवी है वो समाप्त हो जाएगी। ठीक है, अगला है साथियों, एक साइड से दूसरी साइड में बिना छुए पार करने के अर्थ में, बिना छुए किसी चीज को पार करते हैं तो यहाँ पर भी ओवर का प्रयोग हो सकता है। द बर्ड फ्लू ओवर द लेक, यानी पक्षी है वो लेक के ऊपर उड़ा, है ना, तो लेक तो नीचे रह गई और वह पक्षी ऊपर से पार किया है उसने उड़ करके लेक को, तो यहाँ पर बिना टच किए बिना छुए पार करने के अर्थ में प्रयोग हुआ है। द जम्प दे जम्प्ड ओवर द बॉल, तो बॉल को जंप किया है, ऊपर से कूदा है बिना टच किए, तो यहाँ पर ये ओवर का प्रयोग हुआ है। द प्लेन फ्लू ओवर द सिटी, प्लेन है वो सिटी के ऊपर उड़ा है, तो यहाँ पर क्या है बिना स्पर्श किए और पार करने के भाव में है। द गर्ल जम्प्ड ओवर द रोप, लड़की है वो रस्से के ऊपर कूदी, तो बिना टच किए उसको ऊपर कूदी है, कूदने के भाव में यानी पार करने के भाव में है। के अधीन या नियंत्रण के भाव में, के अधीन या नियंत्रण का जो भाव आता है उसमें ओवर का प्रयोग आता है। कैसे, ही हैज ऑथोरिटी ओवर द स्टाफ, यानी वो स्टाफ है, स्टाफ के ऊपर उसकी पूरी ऑथोरिटी है, पूरा नियंत्रण है, यानी पूरा स्टाफ है वो उसके नियंत्रण में है, तो यहाँ नियंत्रण का भाव या अधीनता का भाव आ रहा है। अशोका रूल्ड ओवर अ वास्ट एम्पायर, एक वास्ट एम्पायर ने बड़े साम्राज्य पर अशोका ने रूल किया, तो यहाँ अशोक ने जब रूल किया है तो इसका मतलब है ये एक बड़ा साम्राज्य है वो अशोक के नियंत्रण में था, है ना, नियंत्रण में था, तो यहाँ पर नियंत्रण का भाव आ रहा है। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल ओवर अस, हम पर एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल की जरूरत है हमें, जो हमें कंट्रोल में ले सके, ओवर अस, तो यहाँ पर क्या हुआ, नियंत्रण का भाव आ रहा है। अगला साथियों, के दौरान या काम करते समय के अर्थ में, काम करते समय कोई आप चीज करते हो या उस दौरान कोई कार्य करते हो तब आप ओवर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वी डिस्कस्ड दिस ओवर लंच, हमने ये लंच के दौरान क्या है डिस्कस किया, कोई भी बात पर डिस्कस किया है तो वो टाइमिंग क्या थी, वो लंच का टाइम था और लंच के दौरान हमने ये डिस्कस किया है, तो यहाँ पर के दौरान का अर्थ आता है। आई स्टेड ओवर द वीकेंड, तो वीकेंड के दौरान मैं रुका या ठहरा, है ना, मैं रुका, तो यहाँ पर वीकेंड के दौरान, यानी वीकेंड यानी सैटरडे और संडे, तो उस दौरान क्या है मैं वहाँ ठहरा, तो वो उस दौरान की बात है, वीकेंड के दौरान की बात कर रहा है। वी डिस्कस द मैटर ओवर अ कप
ऑफ टी, यानी चाय के कप, इसका मतलब है चाय पीते समय। चाय पीते समय इस मैटर पर हमने डिस्कस किया है, यानी चाय पीने के दौरान हमने इस मैटर पर डिस्कस किया है। तो यहाँ के दौरान, या जो काम हमने कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं उस दौरान, ठीक है, ये काम हुआ है, इसलिए यहाँ के दौरान के अर्थ में आएगा। अगला साथियों, से अधिक के अर्थ में, से अधिक के अर्थ में, जैसे ही इज और 40, वह 40 से ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी उम्र है वो 40 से ज़्यादा है। तो से अधिक के अर्थ में, यानी 40 से अधिक है। द कॉस्ट इज ओवर 400, इसका मतलब 400 से अधिक है कॉस्ट, है ना। मिस्टर शर्मा इज ओवर 70, मिस्टर शर्मा है वो 70 साल या 70 वर्ष से अधिक है, उसकी उनकी उम्र है वो 70 वर्ष से अधिक है। तो ये उम्र में अधिक के अर्थ में आ रहे हैं। अगला है साथियों, बिसाइड और बिसाइड्स। मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। बिसाइड का मतलब होता है, देखिए साथियों, बिसाइड का मतलब होता है समीप या पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, के अतिरिक्त है। देखिए यहाँ पर एक फ़र्क है, केवल एस का फ़र्क है, और एस का फ़र्क लगते ही यहाँ पर चेंज आ जाता है ना। कैसे, पहले हम बिसाइड का पढ़ लेते हैं साथियों। बिसाइड यानी के पास के प्रयोग या का प्रयोग है वो निकटता या समीप के लिए होता है, यानी आप निकटता या समीप का भाव आता है तो उसमें बिसाइड का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए, ही सेट बिसाइड हिम ऑल नाइट, वह पूरी रात उसके पास बैठा, ठीक है। तो यहाँ बिसाइड का पास का भाव है, पास बैठा, तो इसका मतलब बिसाइड प्रयोग होगा। देयर इज अ बिग ट्री बिसाइड द स्ट्रीम, स्ट्रीम या झरने के पास में एक बड़ा पेड़ था, तो पास, झरना के पास में था, समीपता का भाव आ रहा है। आई वॉन्ट टू बाई अ हाउस बिसाइड द पार्क, मैं पार्क के पास एक बड़ा घर खरीदना, एक घर खरीदना चाहता हूँ, तो एक घर खरीदा जा रहा है किसके, पार्क के पास में, समीपता का भाव आ रहा है। लेकिन साथियों बिसाइड्स है उसका अर्थ है के अतिरिक्त, और इसके क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं। देखिए, इसका अर्थ इसके अतिरिक्त या इन एडिशन टू के रूप में होता है। जैसे बिसाइड मैथमेटिक्स, यानी गणित के अतिरिक्त, आई ऑल्सो लाइक साइंस, मैं साइंस भी पसंद करता हूँ, ठीक है। देयर वॉज नो वन एल्स एट द पार्टी बिसाइड मी, पार्टी में मेरे अतिरिक्त कोई नहीं था, या के अतिरिक्त या के अलावा, दोनों अर्थ निकल सकते हैं ना, दोनों सेम ही मीनिंग है ना। तो यहाँ पर क्या है, बिसाइड मी आएगा। वी हैव अ लॉट ऑफ आइटम्स इन कॉमन बिसाइड्स म्यूजिक, म्यूजिक के अलावा हम में बहुत सारी आइटम्स है वो कॉमन है, यानी हम में से बहुत सारी समानताएं हैं, लेकिन एक केवल बिसाइड यानी म्यूजिक को छोड़ करके, बिसाइड्स म्यूजिक। तो यहाँ बिसाइड्स का प्रयोग हुआ है ना, मेरे अलावा, मेरे अतिरिक्त, या म्यूजिक के अतिरिक्त, यानी संगीत के अतिरिक्त। बिसाइड्स प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेलने के अतिरिक्त, ही ऑल्सो डज सोशल वर्क्स, वह सामाजिक कार्य भी करता है, ठीक है। बिसाइड्स रमेश, रमेश के अलावा, रमेश के अतिरिक्त, नो वन केम टू हेल्प मी, मेरी मदद करने के लिए कोई नहीं आया, है ना, केवल रमेश ही आया, तो रमेश के अतिरिक्त कोई नहीं आया, तो के अतिरिक्त का अर्थ निकलेगा इसमें। बिसाइड्स चिल्ड्रन, बच्चों के अलावा, एवरीवन कैन टेक पार्ट इन द गेम, कोई भी, हर कोई पार्ट ले सकता था बच्चों के अलावा, बच्चों के अतिरिक्त है, तो यहाँ के अतिरिक्त का भाव आ रहा है। आगे साथियों लेते हैं हम आफ्टर। आफ्टर का प्रयोग कैसे होता है, एक चीज का दूसरी के पीछे गति के साथ होने पर, यहाँ पीछे है और गति का भाव भी आ रहा है। कैसे, ही रेन आफ्टर द बस, वह बस के पीछे भागा, तो पीछे भी भागा, पीछे का अर्थ आ रहा है, बस के आगे है और वह व्यक्ति पीछे है और भाग रहा है, तो इसका मतलब गति भी है। यानी कहने का मतलब होता है पीछे भी है और साथ में गति का भाव है, तो आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। और मोस्टली ऐसे सेंटेंस ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वैसे आफ्टर का मतलब पीछे, बाद में भी हो सकता है, यानी बाद में, के बाद भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पीछे का अर्थ है, वो ज़्यादा कॉमन है यहाँ पर। द पुलिस वर आफ्टर द सस्पेक्ट, सस्पेक्ट यानी संदिग्ध, पुलिस है वो संदिग्ध के पीछे थी, तो इसका मतलब संदिग्ध के पीछे कोई चोर, यहाँ पर थीप भी हो सकता है, चोर के पीछे थी, तो चोर आगे आगे था, पुलिस उसके पीछे थी, या गति का भाव आ रहा है, ठीक है, पुलिस पीछा कर रही होगी, तो यहाँ पर क्या है, सस्पेक्ट के पीछे आ रहा है, तो यहाँ पर के बाद में या गति और पीछे दोनों का भाव। द डॉग रेन आफ्टर द कैट, यानी कुत्ता है वो बिल्ली के पीछे भागा, अब यहाँ पर भागने का भाव भी है और पीछे भी है, कुत्ता पीछे है, तो यहाँ पर आफ्टर का प्रयोग हुआ है।
अगला, किसी कार्य का बाद में होने पर, जैसे कोई भी कार्य है वो अगर बाद में हो रहा है, बाद में हो रहा है तो उसमें भी क्या है कि आप आफ्टर का प्रयोग कर सकते हैं। वी विल गो फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, हम डिनर के बाद वॉक के लिए जाएंगे, घूमने जाएंगे, भ्रमण के लिए निकलेंगे। तो यहाँ एक कार्य समाप्त हो रहा है साथियों, किसी कार्य समाप्त हो गया, उसके बाद में दूसरा कार्य हो रहा है, तो किसी कार्य के बाद के अर्थ में आ रहा है। आई विल लीव यू आफ्टर लंच, मैं लंच के बाद में आपको छोड़ दूंगा या चला जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, बाद के अर्थ में, ने कार्य के बाद में, लंच होगा साथ में लेकिन उसके बाद का, बाद के अर्थ में, किसी कार्य के बाद में। यू हैव रिटर्न आफ्टर अ वीक, तुम एक सप्ताह के बाद लौटे हो, लौटे हो। तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा कि एक सप्ताह है और एक सप्ताह के बाद का अर्थ आ रहा है। योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट, तुम्हारा नाम मेरी लिस्ट में, मेरी लिस्ट में तुम्हारा नाम, योर नेम कम्स आफ्टर माइन, मेरे नाम के बाद में आपका नाम आता है, तो यहाँ के बाद में के अर्थ में आ रहा है, ठीक है। शट द डोर आफ्टर यू, आफ्टर यू यानी जाने के बाद में, आपके जाने के बाद में दरवाजा बंद कर देना। तो यहाँ पर क्या है, एक कार्य समाप्त हो रहा है, उसके बाद में दूसरे में के बाद में अर्थ में प्रयोग हो रहा है। क्रम के बाद के अर्थ में, वैसे तो ये क्रम में, देखिए योर नेम कम्स आफ्टर माइन इन द लिस्ट, इसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो क्रम का भाव है, क्योंकि लिस्ट है, एक सूची है, सूची में क्रम है और तुम्हारा नाम है वो मेरे बाद में है, तो ये क्रम के अर्थ में आ सकता है। इसी तरीके से साथियों, जैसे मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे है वो संडे के बाद आता है, तो सामान्य क्या है, योर नेम इज लिस्टेड राइट आफ्टर माइन, यानी तुम्हारा जो नाम लिस्ट किया हुआ है, सूचीबद्ध किया गया है, वो मेरे नाम के बाद में किया गया है, राइट आफ्टर माइन, मेरे नाम के जस्ट बाद में, तुरंत बाद में, जस्ट आफ्टर है ना, राइट आफ्टर, ठीक है। अगला है मार्च कम्स आफ्टर फेब्रुअरी, मार्च है वो फेब्रुअरी के बाद आता है, तो यहाँ पर क्या है, क्रम है। देखिए यह साथियों क्रम है, देखिए है ना, आपने देखा होगा सप्ताह के दिनों का क्रम होता है, निश्चित क्रम होता है, तो क्रम के बाद के अर्थ में, और यह महीनों का जो निश्चित क्रम होता है वो उसके बाद में यहाँ प्रयोग किया गया है। आगे, किसी स्थान या बच्चे का नाम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर रखने पर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रयोग है साथियों ये, यानी कोई भी स्थान और बच्चे का नाम किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर रखेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कोई गलियां सड़कों के नाम रखे हुए हैं, किसी चौक का नाम है, किसी चौराहे का नाम रखा जाता है, तो उसमें भी इनका प्रयोग होता है। किसी बच्चे का नामकरण किया जाता है कि ये बच्चे का नामकरण है वो दादा ने किया है या दादा के नाम पर है, तो ऐसे प्रयोग भी आते हैं। ही नेम्ड द बेबी श्याम आफ्टर हिज ग्रैंड मदर, ग्रैंड मदर हो सकता है, ग्रैंड फादर हो सकता है, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर के मतलब के द्वारा ये नामित किया गया है, तो उसमें ये प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए ग्रैंड फादर आ गया यहाँ पर, है ना, फादर आ गया, तो यहाँ पर क्या करें, फादर का नाम मान लो कोई गिरधारी हो, कृष्ण के कोई पर्यायवाची हो, बच्चे का नाम श्याम रख दिया हो, तो दादे के नाम पे ऐसे हो सकता है, ठीक है। और पुराने समय में ऐसा भी था, देखिए कि शासकों के जो नाम होते हैं वो पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, तो जो कोई शासक था उस शासक के नाम पर आगे रखा गया हो, तो ऐसी कंडीशन हो। ही नेम्ड हिज सन आफ्टर द ग्रैंड फादर, है ना, तो ये उसके सन का जो नाम है वो ग्रैंड फादर के द्वारा के अनुसार रखा गया है, ठीक है, के स्थान पर रखा गया है। के बावजूद के अर्थ में साथियों, आफ्टर ऑल माई वार्निंग्स, यहाँ के बावजूद निकलेगा, के बावजूद, देखिए कितने अर्थ निकलते हैं, आफ्टर के कितने अर्थ निकल सकते हैं, ठीक है। के बावजूद के, देखिए आफ्टर ऑल माई वार्निंग्स, मेरी सभी चेतावनियों के बावजूद, ही मेड द मिस्टेक, उसने गलती कर दी, ठीक है, उसने गलती कर दी, यानी यहां पर बावजूद का अर्थ आ रहा है, के बावजूद, आफ्टर ऑल माई वार्निंग्स, मेरी सभी चेतावनियों के बावजूद, ठीक है। पीछे पड़ना के अर्थ में साथियों, पीछे पड़ना का अर्थ, जैसे मान लीजिए ही इज ऑलवेज आफ्टर मनी, वह हमेशा धन के पीछे पड़ा रहता है, तो पीछे पड़ने का अर्थ में यहां पर एक अर्थ हो रहा गया, पीछे पड़ने के अर्थ में। अगला साथियों है प्रतिबिंब, प्रतिबिंब नकल या समानता, प्रतिबिंब होता है, नकल होती है या समानता के अर्थ में इसको प्रयोग किया जाता है। कैसे, देखिए द बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर,
यानी कहते हैं ना आपने कि ये बच्चा है अपने पिता पर गया है, ये अपने दादा पर गया है, इसके जो लक्षण है वो दादा के जैसे हैं, पिता के जैसे हैं, है ना, आदतें मिलती है, समानता मिलती है ना, यानी उसकी प्रतिकृति यानी नकल होती है ना, चेहरा बिल्कुल सेम मिलता है, प्रतिबिंब मिलता है ना। तो उस स्थिति में जैसे ये द बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर, यानी बच्चा अपने पिता पर गया है, यानी पिता का प्रतिबिंब है, पिता की नकल है या पिता के समान है। तो ऐसे अर्थों में यहाँ पर आपके आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला होगा। अगर मिला है तो आप निश्चित रूप से आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य दीजिएगा, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। धन्यवाद।